तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी है पर बदले में आपको शक की नजर से देखा गया है, आपकी इंटेंशन पे डाउट किया गया है या आपसे दुश्मनी कर ली गई है? आई नो कि ये एक दर्दनाक सा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि मैं बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें जेनरस होना है, दूसरों को रिस्पेक्ट करनी है, अपने स्किल्स डेवलप करनी है, इंटेलिजेंट बनना है, तभी हमें सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा। रियलिटी में जब हम ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट होते हुए देखते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा पजल हो जाता है कि यार ये क्यों हो रहा है। पर्सनल इंटरेक्शन में, प्रोफेशनल इंटरेक्शन से मैंने कुछ ऐसी चीजें ग्रैब करी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थ्री इडियट का वो फेमस डायलॉग आपको जरूर याद होगा, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। डायलॉग सुनकर हम लोगों को हंसी आई थी, बट अगर आप उसको रियलिटी में ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज ट्रू। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, जब आप कोई नई स्किल डेवलप करते हैं, जब आप किसी चीज में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, तो ऑल्दो आप अपने लेवल को अप कर रहे होते हैं, बट वहीं आप अपने साथ वालों के लेवल को नीचे कर रहे होते हैं। वो आपको देख के ऐसा सोचते हैं कि ये मैं कैसे अचीव करूंगा, तो रादर कि वो आपसे इंस्पिरेशन लेके उस काम को या अपनी किसी स्किल को डेवलप करें, वो आपको डिफरेंट नजर से देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि रियलिटी में आप उनको वो मिरर दिखा रहे होते हो, आप उनको सच्चाई दिखा रहे होते हो जो उनको पसंद नहीं आती है। सोचिए जब ऑफिस में कोई ग्रुप का एक बंदा गॉसिपिंग करना बंद कर देता है तो उस ग्रुप को ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये तो कट गया, ये तो शायद कुछ डिफरेंट सोचने लग गया है। उसको हम शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, उसको हम आउटकास्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जब हमारा कोई फ्रेंड एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है या कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उसको हम डिमीन करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो बोलता है छोड़ना यार, क्या करेगा ये सब करके, क्या रखा इन सब चीजों के अंदर, ऐश कर, मौज कर। इवन रिसर्चेस में भी ये बात सामने आई है, जो मासेस होते हैं, जो मैक्सिमम जनता होती है, वो हाई मॉरल्स के लोग होते हैं, जो मॉरली मोटिवेटेड लोग होते हैं, उनको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारे पास हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो हमें ऐसी बहुत सारी कहानियां देखने को मिल जाएंगी। और आपको भी याद होगा कि हमने भी कभी ना कभी, जो हमारा कोई दोस्त है, ग्रुप में कोई ऐसा शख्स है जिसने कुछ डिफरेंट बात करने की कोशिश करी है, कुछ डिफरेंट आइडिया लाने की कोशिश करी है, मेजोरिटी होता है भाई छोड़ना, भाई तू तो पागल है, तू तो बेवकूफ है, तू ऐसी चीजें क्यों सोच रहा है। हम इस तरह की बात करते हैं। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं द मिरर इफेक्ट, जिसमें एक इंसान अपनी अच्छाई से, अपने स्किल से दूसरों को एक शीशा दिखाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको समाज एक अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट मेरे को नजर आता है वो है टॉल पॉपी सिंड्रोम। जीसस क्राइस्ट को इसलिए फांसी नहीं दी गई कि उन्होंने कुछ गलत काम किया था, बल्कि उनको इसलिए फांसी दी गई क्योंकि जो उनका ऑरा था, जो उनकी स्किल थी, जो लोगों को कन्विंस करने की पावर थी, जो रोम का बड़ा एम्पायर था वो भी उनसे घबराने लग गया। तो रादर की वो टीचिंग्स को या उनकी बातों को समझ के कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, उनको मार देना आसान लगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 1980s में एक वर्ड फेमस हुआ जिसको बोलते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम। ये एक तरह की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जिसमें इंटेलिजेंट और ज्यादा क्यूरियस लोगों को समाज ने बाहर निकाला है या उनका बहिष्कार किया है। जब आप लगातार उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो आपका टैलेंट है दूसरे की इनसिक्योरिटी को बढ़ा सकता है या उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बार को बढ़ा सकता है, जिससे कि आपके ऊपर भी एक अननेसेसरी का प्रेशर या सोसाइटी के ऊपर एक अननेसेसरी का प्रेशर आता है। जैसे कि हम मजाक में बोल देते हैं शर्मा जी का बेटा। तो ये वही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि हम उन लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है, जो कि हमसे ज्यादा स्किलफुल है। साइकोलॉजिस्ट बार्कले ने इस सब्जेक्ट पे काफी रिसर्च करी है। उनकी रिसर्च में कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स बाहर आए हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में जो लोग सबसे ज्यादा जेनरस होते हैं या सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा पनिशमेंट दी जाती। तो उन लोगों को पनिशमेंट इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो बुरे हैं, उन लोगों को पनिशमेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोग बुरे नजर आते हैं। और जो तीसरा फैक्टर मैंने ऑब्जर्व किया अपने इस जर्नी में वो है द सस्पिशन ऑफ इनऑथेंटिसिटी। जैसे मान लीजिए ग्रुप के अंदर कुछ डिस्कशन चल रहा है और किसी इंसान ने किसी के बारे में कुछ गलत बात बोली है, उस बात को पूरा ग्रुप बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, उसके ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बट अगर किसी इंसान की कोई अच्छाई करता है, उसके बारे में कुछ अच्छी बात बताता है, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली इस बात का लोग प्रूफ मांगना शुरू कर देते हैं या उस बात को इग्नोर ही कर देते हैं कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली हमने देखा समाज के अंदर जो मैक्सिमम बिहेव होता है वो आर्टिफिशियल बिहेव होता है। वो एक दो दिन के लिए हमें नजर आता है, बट लॉन्ग रन में जब हम सेम इंसान को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका बिहेवियर वैसा नहीं रहता जैसा उसने इनिशियली दिखाने की कोशिश करी थी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर लोगों को अच्छाई पसंद नहीं है तो क्या हम अच्छा होना छोड़ दें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अल्टीमेटली जो अच्छाई है, जो हमारी स्किल है, हमारी लाइफ को प्रोपेल करती आगे की तरफ हाइट्स पर लेके जाती है। पीपल प्लीजिंग और ऑथेंटिक गुडनेस में फर्क करना समझना होगा। ये जरूरी नहीं है कि जब तक बाहर वाला हमें वैलिडेशन नहीं देगा तब तक हमारी अच्छाई साबित नहीं होगी। हमें ये पता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम ऑथेंटिक हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप ये हमेशा याद रखिए कि जो अच्छाई है, जो हमारी स्किल है, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो हमारा एटीट्यूड बन जाना चाहिए, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए। एंड यस, जब हम इन साइकोलॉजिस्ट को समझते हैं तो हम दुनिया को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। हमें पता होता है कि किस इंसान से किस हद तक जाके क्या बातें करनी है, जिससे कि वो भी परेशान ना और वो हमारी लाइफ में भी कुछ परेशानी क्रिएट करने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों, आई होप कि आज के इस कंटेंट में हमने समझा है कि व्हाई गुड पीपल्स आर हेटेड। आई बिलीव कि अगर हम इस तरह के साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में समझकर लाने की कोशिश करते हैं तो इट विल बी अ बिग बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आई एम थैंकफुल कि आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक साइकोलॉजिकल कंटेंट के साथ।